सर पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि सर अगर किसी इंसान पर, सर स्पेशली किसी लड़की पर, सर उसके पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो सर कैसे वो अपने खुद के फ्यूचर पे फोकस करे? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे ऊपर तो हम पहले से स्ट्रांग ही होते हैं। जैसे हमें कई बार लगता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन सोचो अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो क्या आप इतना अचीव कर पाते जितना अभी तक आपने अचीव किया अपनी लाइफ में? बिल्कुल सर। तो आप ये समझिए कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है तो क्या होता है, हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। हम ऐसा ऐसा कुछ करते हैं जो हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में शायद नहीं करते। शायद आप मोबाइल पे बैठ करके कहीं टाइम पास कर रहे होते, आज आप एक अपने बेस पर आप एक काम कर रहे हैं, खुद को ही नहीं सिर्फ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये याद रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बुरी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होती है। और यंग एज में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। वो कई बार हमको लगता है कि नहीं हमारे लिए बुरी है, बट एक्चुअल में अच्छी होती है लॉन्ग टर्म में। और बताइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सर कर्ज लेकर के शादी करना सर क्या सही है, जैसा कि सर इंडिया में होता चला आ रहा है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सही हो कैसे सकता है? ये तो बेवकूफ़ी है। और स्पेशली कर्ज लेकर के शादी करना मतलब क्या कि आपकी कैपेसिटी नहीं है उतना स्पेंड करने की, फिर आप लोन ले रहे हो और किसी की शादी के लिए और दिखावे के लिए। किसको दिखाना है और क्यों दिखाना है? इससे बेटर है कि आप कोर्ट मैरिज करो। यस सर, मेरी भी यही थिंकिंग है कि कोर्ट मैरिज होनी चाहिए। लेकिन सर जैसे मेरी यंगर सिस्टर है, यंगर ब्रदर है, तो सर मैं उनके लिए भी सोचती हूँ कि चलो मैं तो कोर्ट मैरिज करके सर मैं खुश रह लूंगी, लेकिन क्या उनके लिए भी ऐसे ही सही है? जब आप खुद कोर्ट मैरिज करेंगे तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए भी, तो उनको भी करने में क्या दिक्कत है? अगर आप लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते तो अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट क्यों करना है? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। यस सर, दैट्स ट्रू। मतलब किसी को अपने ऊपर डिपेंड कर देना ये नहीं है प्यार का असली मतलब। प्यार का मतलब ये है कि उनकी अपनी लाइफ है और उनकी अपनी जो स्ट्रगल्स हैं वो उनको खुद उससे बाहर आना है, खुद उनको देखना है। ये नहीं कि पूरा का पूरा बर्डन उठा करके आप पे डाल दिया। क्योंकि आपके पहले क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहा हूं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है, तो उसके बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसको आप देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक बार क्या होता है, एक बटरफ्लाई अपने उससे बाहर निकल रही होती है, अपने कोकून से बाहर निकल रही होती है। तो एक आदमी वहां पर देखता है, तो उसको देख करके उस बटरफ्लाई पे तरस आ जाता है। वो कहता है कि यार ये बेचारी इतनी कोशिश कर रही है, निकल नहीं पा रही है, तो क्यों ना मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। तो वो क्या करता है, उसको फाड़ देता है जिससे कि वो आराम से बाहर निकल सके। तो बटरफ्लाई बाहर तो निकल जाती है, लेकिन वो जिंदगी भर उड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो सूज जाती है और उसके विंग्स छोटे रह जाते हैं। उसके विंग्स में इतनी पावर नहीं होती कि वो उड़ सके। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो बटरफ्लाई स्ट्रगल कर रही थी वो उसकी अपनी स्ट्रगल थी। वो स्ट्रगल उसके लिए जरूरी थी, जिससे कि जब वो फड़फड़ाती या फिर वो एफर्ट लगाती तो वो सारा जो फ्लूइड था वो उसकी बॉडी में से निकल करके उसके विंग्स में चला जाता और फिर वो उसको तोड़ करके, उसमें इतनी पावर आती कि वो उस कोकून को तोड़ करके उसमें से बाहर निकल पाती और उड़ पाती। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को ही उस आदमी ने खराब कर दिया जिसको उस बटरफ्लाई पे तरस आ गया। तो कभी भी किसी के लिए हमको इतना नहीं करना चाहिए कि उनकी लाइफ ही खराब हो जाए या फिर वो खुद कुछ ना कर पाए। आपको एक लेवल तक ही सामने वाले को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए बुरा है, क्योंकि हमने उनको डिपेंड कर दिया है अपने ऊपर। हम उनका फायदा नहीं कर रहे, उनका नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसे हमने स्ट्रगल करी है, जैसे आपने स्ट्रगल करी है, वैसे ही आपके भाई बहनों को भी स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी अगर उनको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो ये उनको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप ही उनका पूरा का पूरा भार उठाओ पूरी जिंदगी के लिए, ये अच्छा नहीं है उनके लिए। दिस इज नॉट गुड फॉर देम, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। मेरी इस बात को मैंने इशारे में कहा है, लेकिन हो सके तो आप समझिएगा और अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा। कुछ आइडिया मिला आपको मेरी इस बात से? कुछ कनेक्ट किया आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया सर।